ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि की महिलाओं के वृद्धावस्था के बारे में। अभी कुछ महीने पहले मैंने कुंभ राशि की महिलाओं का वृद्धावस्था का एक संक्षिप्त वीडियो डाला था, भाग 1। तो बहुत सी मेरे माताओं बहनों ने कमेंट किया था कि आप और विस्तार से बताइए। तो इसलिए मैंने उनसे वादा किया था कि समय आने पर मैं पुनः विस्तार से वीडियो बनाऊंगा। तो आज हम आप लोगों को कुंभ राशि की महिलाओं के जीवन में इनकी वृद्धावस्था के समय इनकी आर्थिक स्थिति कैसी होती है, इनके संतान के साथ इनके कैसे संबंध होते हैं, इनका स्वास्थ्य कैसा होता है, इनका पति के साथ कैसे संबंध रहते हैं और धर्म कर्म इत्यादि में इनकी कैसी दिलचस्पी रहती है, इस बारे में हम आज आप लोगों से बात करने वाले हैं। अब मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया था कि कुंभ राशि की जो महिलाएं होती हैं वो थोड़ा सांवले रंग की होती हैं, पतले लंबे, इनका चेहरा भी थोड़ा लंबा होता है, बालों की बड़ी शौकीन होती हैं। अब चूँकि ये बचपन से कुछ ना कुछ कार्य करने में इनको विश्वास होता है, तो ये पढ़ने लिखने में बहुत होशियार होती हैं। पढ़ाई लिखाई करके ये कुछ नौकरी या व्यापार, कुछ अपने जीवन में कोई ना कोई ये इनकम का रास्ता पकड़ती ज़रूर हैं। जब एक बार ये नौकरी प्राप्त कर लेती हैं, अब आप कुंभ राशि की महिलाओं को देखोगे कि ऐसी महिलाएं जब तक अपना मनपसंद नौकरी नहीं प्राप्त कर लेती हैं तब तक ये एक जगह पर स्थिर नहीं रहती हैं। ये कुछ दिन काम करेंगी, अगर इनको नहीं जमा तो ऐसा नहीं कि ये मजबूरी में काम करते रहो, कैसा भी काम है धन मिल रहा है, ऐसा नहीं है। ये अपने जीवन में 2 से 3 बार नौकरी स्थान परिवर्तन करती ही हैं। वैसे तो चूँकि कुंभ राशि की महिलाएं बातचीत में बहुत फर्राटेदार बातचीत करती हैं और निसंकोची होती हैं, निडर होती हैं, कोई भी काम करने में इनको बड़ी दिलचस्पी होती है। तो आइए आज हम आप लोगों को चार्ट के माध्यम से समझाएंगे कि कुंभ राशि की महिलाओं का जब वृद्धावस्था आता है तब इनके जीवन में क्या क्या होता है। अब आप देखेंगे कि कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है। अब चूँकि शनि कुंभ राशि के महिलाओं के किस घर में बैठा है ये देखना जरूरी है, परंतु ये आप मान कर चलिए कि कुंभ राशि की महिलाओं की आयु लंबी होती है और ये अपने युवावस्था तक लगभग स्वस्थ रहती हैं, इनको किसी तरह की कोई समस्या नहीं होती है। ये जहाँ भी रहती हैं अपना एक शिकंजा जमा के रखना चाहती हैं। जब इनकी शादी हो जाती है, शादी के बाद अपने ससुराल आती हैं। ससुराल आने पर अब इनका पति कोई अच्छा नामचीन नौकरी करता है या समाज में अच्छा सम्मानित होता है, तो जब ये अपनी शादी करके अपनी ससुराल आती हैं, अब बचपन में तो इनको अपने माता पिता का खूब लाड दुलार होता है। कुंभ राशि की महिलाओं का एक शौक़ होता है, यात्रा पसंद होती हैं, इनको टहलने घूमने का, शॉपिंग करने का ये बचपन से आदत होता है। सहेलियों का भी इनके पास बड़ा जमावड़ा रहता है। तो अब आप ये देखेंगे कि ये जो शनि है, अगर इनके राशि का स्वामी शनि अपने शत्रु राशि या नीच की राशि में ना हो तो ऐसी स्त्रियों का जीवन हमेशा स्वस्थ और दीर्घायु होती है। अब धन भाव आप देखेंगे कि कुंभ राशि की जो महिलाएं होती हैं ये धन के मामले में बहुत सतर्क होती हैं। वैसे तो यह है कि इनका परिवार पढ़ा लिखा, इनका मायके के भी लोग पढ़े लिखे होते हैं, अच्छे सभ्य होते हैं। इनकी जहाँ ससुराल होती है, शादी होती है, वहाँ भी इनके
ससुराल वाले पढ़े लिखे सभ्य धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं और बहुत जल्द ही ये अपने परिवार में ससुराल में बहुत जल्दी घुल मिल जाती हैं, क्योंकि ये बहुत मिलनसार भी होती हैं, व्यवहार कुशल भी होती हैं। तो यह कारण है कि अब चूँकि यहाँ पर इनके धन कुटुंब वाणी भाव पे मीन राशि बैठती है, उसका स्वामी गुरु होता है, तो ये धार्मिक काम में बड़ी दिलचस्पी होती है। इनके परिवार वाले भी धार्मिक पूजा पाठ की दिलचस्पी रखते हैं। धन के मामले में देखा जाए तो धन ये हमेशा बचा के रखने का प्रयास करती हैं। वैसे तो यह है कि युवावस्था तक इनके पास धन आता है, लेकिन रुकता नहीं है, आया चला गया, कोई ना कोई खर्चा आ ही जाता है, लेकिन फिर भी यह अपने तरफ से धन बचाने का पूरा प्रयास करती हैं। बातचीत के मामले में देखा जाए तो ऐसी महिलाएं गंभीर होती हैं। बातचीत करते समय ये हमेशा सत्य की साथ देती हैं और किसी से भी ये बातचीत में किसी तरह का इनके अंदर डर नहीं होता है। यही कारण है कि ये बातचीत करेंगी तो लंबी लंबी बातचीत करेंगी, लेकिन यह है कि किसी तरह का इनको संकोच नहीं होगा। इनके परिवार वाले भी इनके बातचीत से खुश रहते हैं और एक प्रकार से कहा जाए तो ये अपने बातचीत व्यवहार से अपने परिवार वालों के साथ बहुत प्रेम स्नेह के साथ रहती है। जब वृद्धावस्था आता है तब यानी कि ये 30-35 वर्ष के बाद ये धन बचाना चालू कर देती है और धीरे धीरे ये थोड़ा थोड़ा धन बैंक में जमा करना, आभूषण बना लेना, तो इस तरह से इनके वृद्धावस्था में धन की आवश्यकता बिल्कुल लगभग पूरी रहती है। जितनी ज़रूरत है लगभग इतना ये व्यवस्था करके रखती है। तो यही कारण है कि वृद्धावस्था में ये किसी को धन देना पसंद नहीं करती हैं। इससे बहुत लोग, इनके परिवार के लोग भी इनसे नाराज़ हो जाते हैं। कभी कभी कुछ लोग इनकी बुराई भी कर देते हैं, लेकिन ये धन आसानी से देती नहीं है। भाई स्थान, पराक्रम स्थान, बहन स्थान। अब आप देखोगे कि कुंभ राशि की जो महिलाओं के भाई हैं, इनके भाई होते हैं, बहन भी होती है। इनके भाई तेज तर्रार होते हैं, ज़्यादातर पुलिस, सेना, सरकारी नौकरी में अच्छी नौकरी प्राप्त करते हैं। लेकिन यह है कि यह अपने भाई को बहुत सम्मान करती हैं। अब भाई थोड़ा इनको कम भाव देता है। ऐसा नहीं कि भाई बहनों के प्रेम में कोई कमी होती है, लेकिन भाई अपना इतना बिजी रहता है कि कभी कभी इनके भाई के साथ काफ़ी समय तक बातचीत नहीं हो पाती है। परंतु यह है कि ये अपने भाई के परिवार, बच्चे के साथ अपना संपर्क बराबर बनाए रखती हैं, बातचीत हालचाल लेती रहती हैं और इनके भाई के बच्चे वगैरह भी इनके संपर्क में रहते हैं। अब पराक्रम के मामले में देखा जाए तो ये चूँकि बाद में जब ये वृद्धावस्था में आती हैं तब ये थोड़ी कड़की हो जाती हैं, मतलब पतला शरीर हो जाता है, क्योंकि ये खान पीन में बहुत ध्यान नहीं देती हैं। लेकिन यह है कि इनके हिम्मत में कोई कमी नहीं आती है, बिल्कुल निडर रहेंगी। कोई किसी से कोई अगर इनको दबाना चाहे, कोई गलत बात के लिए इनके ऊपर प्रेशर डाले, तुरंत विरोध करती हैं। यही कारण है कि ये अपने वृद्धावस्था में भी इनके हिम्मत और साहस में कोई कमी नहीं आती है। माता, मित्र, मकान, सुख भाव। अब आप देखोगे कि कुंभ राशि की महिलाओं को अच्छा खासा घर हो जाता है। इनका वृद्धावस्था होते होते इनको 2 से 3 मकान हो जाते हैं। यह है कि इनके वाहन तो रहता है, लेकिन ये वाहन वृद्धावस्था में कम प्रयोग करती हैं। ज़्यादातर इनके बच्चे वगैरह इनको घुमाएंगे, पति घुमाएगा। मित्रों के मामले में देखा जाए तो इनके सहेलियां बहुत रहती हैं। सहेलियों को पा गई तो ये बिल्कुल खुश हो गई, समझिए, सहेलियों के बिना नहीं। सहेलियों के साथ मिलना जुलना, बातें करना, घूमना, पार्टी करना, तो ये एक प्रकार से बिल्कुल खुले दिमाग की, खुले विचार वाली महिलाएं होती हैं। दूसरे के दुख सुख में भी ये हमेशा साथ देती हैं। कभी ये अपने वचन से पीछे नहीं हटती हैं। अब ये बात अलग है कि इनके ज़्यादातर मित्र खाने और झूठ बोलने वाले होते हैं, इसलिए कभी कभी इनकी सहेलियों से, मित्रों से थोड़ा अनबन हो जाती है। लेकिन फिर भी यह है कि वृद्धावस्था तक इनकी सहेलियों के साथ दोस्ती बनी रहती है। अब आप संतान, विद्या भाव। इनके जो बच्चे होते हैं वो बच्चे पढ़ने लिखने में बहुत होशियार होते हैं, फिजूल खर्ची तो बिल्कुल होते ही नहीं हैं।
हाँ, बच्चे हैं, थोड़ा बहुत खर्चा बचपन में ज़रूर करेंगे, लेकिन फिर भी किसी भी तरह के गलत नशा पान इत्यादि बिल्कुल वो नहीं करते हैं। वो बिल्कुल इनके आज्ञा का पालन करते हैं। इनके बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे होशियार होते हैं, अच्छे अच्छी नौकरी करते हैं। इनके बच्चे ज़्यादातर बैंक, अकाउंटेंट, लेखा जोखा, लिपिक या सरकार में भी अच्छे अच्छे पदों पर जाते हैं। इनके बच्चे जो होते हैं वो बिल्कुल ना तो अधिक दोस्तें रखते हैं और ना ही उनको ज़्यादा फालतू की चीज़ पसंद होती है। अब जब कुंभ राशि की महिलाओं की शादी, अब इनकी शादी जो है मैंने आपको बताया है पिछले वीडियो में कि इनका 22 से 28 वर्ष के बीच शादी हो जाती है। शादी होने के 2 से 3 वर्ष तक के भीतर ही इनको संतान हो जाती है। अब संतान में पहली संतान इनको कन्या का योग बनता है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। इनको पुत्र और पुत्री दोनों रहते हैं। अब यह है कि ये अपने बच्चों को समान व्यवहार रखती हैं, खूब शिक्षा दीक्षा दिलाती हैं और अपने बच्ची, इनकी जो लड़की होती है वो पढ़ने लिखने में अपने भाई से तेज होती है। उसको पढ़ाई में अच्छे नंबर भी मिलते हैं, नौकरी में भी वो जल्दी सफल भी हो जाती है। लड़का थोड़ा लेट सफल होता है, लेकिन सफल होता है। रोग, शत्रु, कर्ज। अब मैंने आपको बताया कि कुंभ राशि की महिलाएं ये जो जल्दी अपना धन किसी को देना नहीं चाहती हैं, तो इसके कारण लोग इनको तरह तरह का प्रलोभन देंगे, लालच दिखाएंगे धन लेने के लिए, लेकिन ये जल्दी किसी को धन देती नहीं है, तो लोग इनका विरोध भी करने लगते हैं, इनकी बुराई करने लगेंगे, तरह तरह का उल्टा सीधा भी बोल देंगे। लेकिन अब स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो इन ऐसी महिलाओं को जल पानी अधिक पीना चाहिए। इनको दिमागी परेशानी, बस सोचती बहुत है, दिन रात कुछ ना कुछ सोचती ही रहेंगी। बच्चे हो गए, बच्चों की भी शादी हो गई, उनके भी बच्चे हो गए, लेकिन इनका सोचना कम नहीं हुआ। चिंता कोई होती नहीं है, लेकिन ये समाज का चिंता, सहेली का चिंता, घर का चिंता, मायके का चिंता, तो चिंता के कारण इनको सिर दर्द वगैरह की समस्या आ जाती है। कभी कभी कफ वगैरह की भी समस्या आती है, लेकिन इनको कोई अस्थायी रोग नहीं होता है। सप्तम घर, पति स्थान, वैवाहिक सुख। अब चूँकि मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि कुंभ राशि की जो महिलाएं होती हैं, इनकी जब शादी होती है, इनका पति अच्छे पदों पर होता है। अगर वो व्यापार करता है तो अच्छा धन, बढ़िया व्यापारी होता है। नौकरी करता है तो निश्चित तौर पे वो ऊंचे पद पर रहता है, वो सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट हो। ज़्यादातर इनके पति लोग सरकारी नौकरी में ही रहते हैं, लेकिन कोई भी नौकरी हो उनका पदोन्नति जल्दी जल्दी होता है और एक दिन इनका पति ऊंचे पदों पर रहता है। अब ये हमेशा अपने पति से मजाकिया झंझट करती रहेंगी, घरेलू मामले के लिए कुछ ना कुछ पति से कोई व्यंग मारती रहेंगी, लेकिन इनका पति बड़ा धैर्यवान, बहुत अच्छे विचार वाला होता है। इनकी बातों को बुरा नहीं मानता है। ये उसको पता होता है कि ये सब जोक्स करती रहती हैं, कुछ ना कुछ ये बोलती रहती। इनकी एक आदत आप देखोगे, ये थोड़ा चुप कम बैठेंगी, कुछ ना कुछ पति है तो उससे बोलेंगी, बच्चे हैं उनको भी चिल्ला लेंगी, लेकिन बोलती ज़रूर हैं और ज़्यादा बोलती हैं। लेकिन यह है कि इनका पति बहुत समझदार होता है, इनको बहुत प्रेम करता है। वृद्धावस्था में इनका पति विशेषकर इनके स्वास्थ्य वगैरह का ध्यान रखता है। अब वृद्धावस्था में इन्होंने कुछ कहा, कुछ मांग किया तो इनका पति निश्चित तौर पे ला कर देता है। वैसे तो ये है कि ये अपने पति के लिए ही कपड़ा लत्ता शॉपिंग सब खुद ही करेंगी, लेकिन वृद्धावस्था में पति के साथ इनको टहलना घूमना, तो ये जब वृद्धावस्था में जाती हैं तो इनको इनके पति का सुख अच्छा प्राप्त होता है। रोग, अब यहाँ दुर्घटना, एक्सीडेंट, मृत्यु स्थान। अब यह अष्टम घर में जो होता है, यहाँ पे कन्या राशि बैठती है, उसका स्वामी बुध होता है। तो इनका वैसे तो ये गाड़ी इत्यादि बचपन में से लेकर युवा अवस्था तक वाहन इत्यादि चलाने की शौक़ रखती हैं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इनकी जब सारी शौक़ पूरी हो जाती तो ये कम कर देती हैं और तेज़ गति से गाड़ी चलाना ये कम पसंद करती हैं। वैसे तो ये है कि इनको सब गाड़ी वगैरह चलाने का हुनर आता है, लेकिन ये है कि गाड़ी वगैरह संभाल के चलाती हैं, इसलिए इनके जीवन में दुर्घटना इत्यादि वृद्धावस्था में बिल्कुल ना के बराबर होती है और इनका वृद्धावस्था कुल मिला के ठीक ठाक व्यतीत होता है।
भाग्य स्थान, धर्म स्थान। अब आप देखोगे कि कुंभ राशि की जो महिलाएं होती हैं वो धार्मिक प्रवृत्ति की होती हैं, विशेषकर माता जी की पूजा करना, शंकर जी की पूजा करना, या अपने जो भी देवता हैं उन देवता के प्रति इनकी आस्था खूब होती है। ये थोड़ी कहा जाए तो पुरातन बुद्धि वाली होती हैं, पहले की दंत कथाओं पर बड़ा विश्वास करती हैं, भगवान के प्रति इनकी आस्था इतनी अधिक होती है कि कोई भी दुख तकलीफ होगा भगवान से पहले प्रभु ऐसा हो गया, माता जी ऐसा हो गया। और अब ये क्या है कि दिल की साफ होती है, तो जो ये भगवान से किसी अपने परिवार के लिए, किसी के लिए कुछ प्रार्थना करती हैं तो आप ये मान कर चलिए कि भगवान इनकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं, क्योंकि ये हमेशा अच्छे विचार की बात ही भगवान से करेंगी और सत्य की पुजारी भी होती हैं, इसलिए भगवान की कृपा इन पर बराबर बनी रहती है। पिता स्थान, मान सम्मान, प्रसिद्धि। अब आप देखोगे कि कुंभ राशि की महिलाओं के दशम घर में वृश्चिक राशि बैठती है, उसका स्वामी मंगल होता है। मंगल देवताओं का सेनापति होता है, तेज तर्रार है। अब मंगल अगर कुंडली में कहीं 6, 8, 12 के घर में नहीं बैठा है, इसके अलावा ये भी देखा गया है कि अगर मंगल शत्रु राशि में नहीं है तो ये बिल्कुल स्वस्थ होती हैं, स्वास्थ्य इनका बिल्कुल अच्छा होता है, शरीर में खून की कोई कमी नहीं रहती है, काम भी करती हैं, ये काम करेंगी लेकिन इनको थकान नहीं लगेगा। दूसरी चीज़ यह है कि ये अपने मान सम्मान के प्रति सचेत रहती हैं, अगर इनको कोई थोड़ा सा भी मजाक में भी कुछ कह दे तो ये बहुत बुरा मान जाती, तुरंत मिजाजी होती हैं। लेकिन यह है कि अपने काम में ये कोई गलती करना नहीं पसंद करती हैं, अगर गलती हो भी जाए किसी ने बता दिया तो ये तुरंत सुधार भी करती हैं। तो इस तरह से इनके परिश्रम के बल से इनके अधिकारी लोग भी इनकी प्रशंसा करते हैं, इनकी बुराई करने की तो वो गलती करते भी नहीं हैं, क्योंकि ये बड़ी जिद्दी होती हैं। जहाँ भी नौकरी काम करेंगी अगर किसी ने कुछ कह दिया तो ये बहुत क्रोधी हो जाती हैं। तो इस तरह से इनका मान सम्मान प्रसिद्धि मिलता रहता है। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये वैसे तो ये अपने माता पिता की तो दुलारी होती हैं, ससुराल में आने पर इनका ससुर भी जो होता है वो भी कोई उच्च अधिकारी या अच्छे सामाजिक मान प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति होता है। ये अपने ससुर को जो भी सेवा भाव करती हैं उससे इनका ससुर भी प्रसन्न रहता है, इनकी सास भी प्रसन्न रहती है। सास के साथ तो खूब मीठी मीठी बातें करना, अच्छी अच्छी बातें करना, लेकिन ससुर की सेवा करके ये अपने सेवा भाव से अपने ससुर को भी बहुत प्रसन्न रखती हैं। तो एक प्रकार से ये देखा जाए कि अपने परिवार में भी इनको मान सम्मान मिलती है और जहाँ काम करती हैं वहाँ भी इनके मान सम्मान प्रसिद्धि में कोई कमी नहीं आती है। लाभ स्थान, बड़ा भाई। अब अगर कुंभ राशि की महिलाएं व्यापार करती हैं तो चूँकि ये व्यापार को रातों रात बहुत आगे तक ले जाना चाहती हैं, इसके लिए मेहनत ये बहुत करती हैं और ये जो व्यापार चुनेंगी वो व्यापार बिल्कुल सही जगह पे जाता है, धीरे धीरे वो उन्नति करेगा। ये कोई ऐसा मौसमी बिजनेस नहीं करती हैं, जो भी व्यापार करेंगी धीरे 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 उसकी उन्नति होगी और एक दिन वो व्यापार इतना अच्छा चलने लगता है कि इनको अपने परिश्रम मेहनत का बड़ा संतोष होता है। इसके अलावा ऐसी महिलाएं आभूषण वगैरह खरीदना ज़्यादा पसंद करती हैं। आभूषण को खरीदेंगी, कुछ दिन पहनेंगी, बैंक में, लॉकर में, घर में, तिजोरी में कहीं रख देंगी, लेकिन यह है कि ये आभूषण के मामले में हमेशा कुछ न कुछ खरीदती ही रहती है। अब भाई के मामले में देखा जाए तो यह है कि आवश्यकता पड़ने पर इनके वृद्धावस्था में इनका भाई इनका ध्यान रखता है, भले वो इनसे कम बातचीत करे, लेकिन यह है कि इनके बारे में हालचाल वो अपनी पत्नी से, बच्चों से इनका हालचाल लेता रहता है और आवश्यकता पड़ने पर ये भी अपने भाई का पूरा ध्यान रखती हैं और इस प्रकार से इनके वृद्धावस्था में भी इनका इनके भाई के साथ संबंध मधुर रहते हैं। हाँ, यह है कि अगर इनके भाई को किसी प्रकार के धन की ज़रूरत है तो ये भी यथाशक्ति सहयोग देती हैं, लेकिन ये मांगने में थोड़ा संकोच करती हैं। व्यय स्थान, खर्च स्थान, विदेश यात्रा। अब आप देखोगे कि कुंभ राशि का स्वामी जो शनि है वो इनके व्यय स्थान, यात्रा स्थान का भी स्वामी है। तो अब ये शनि क्या है, यात्रा कारक है,
वृद्धावस्था में ये अधिक सक्रिय होता है, न्यायवादी होता है। तो ये जो कुछ भी यात्रा का जो इनका आदत होता है, ये बचपन से यात्रा पसंद होती है और ये इनकी वृद्धावस्था तक बनी रहती है। अब वृद्धावस्था में ये धार्मिक यात्रा करना, पूजा पाठ करना अपने परिवार के साथ, ये कहीं भी पिकनिक इत्यादि में बच्चों के साथ जाएंगी। हाँ, अब ये है कि ये जहाँ जाएंगी अपने मित्र सहेली वहेली का पूरा एक ग्रुप बना के यात्रा करेंगी, जिसमें इनका पति भी रहेगा, इनकी सहेली रहेगा, उसके भी परिवार के लोग रहेंगे। तो इस तरह से ये धार्मिक यात्रा वृद्धावस्था तक करती रहती हैं, लेकिन अधिकतर यात्रा ये धार्मिक यात्रा युवावस्था में कर लेती हैं। अब इनको वृद्धावस्था में इनके घुटनों में थोड़ी समस्या आ जाती है, घुटनों में दर्द होने लगता है, कमर में भी थोड़ी दर्द होता है, क्योंकि शनि नसों का मालिक है और जब इनके थोड़ा नसों में खून की जो दौड़ने की क्षमता कम होती है तो इनको थोड़ी सुस्ती आने लगती है। ऐसे ही महिलाओं को हो सके तो नीलम पहनना चाहिए मध्यमा बीच की उंगली में। अगर आप नीलम नहीं पहन सकती हैं तो लोहे की भी कोई अंगूठी आप पहन सकती हैं। शनिवार के दिन शनि भगवान की पूजा करना चाहिए, शनि भगवान के मंदिर में भी जाना चाहिए और जहाँ तक हो सके शनिवार के दिन सरसों का तेल पूरे बदन में लगाना चाहिए, जिससे इनका बदन चुस्त और दुरुस्त बना रहे। अब वृद्धावस्था में इनके बच्चे, लड़के, बहू, इनकी लड़की, दामाद, ये सब इनका विशेष ध्यान रखते हैं। इनके साथ बातें करना, हालचाल लेते रहना। ये वृद्धावस्था में थोड़ी गुस्सैल जरूर हो जाती हैं, लेकिन ये कभी गलत बात के लिए गुस्सा नहीं करती हैं और अपने बच्चों को ये बहुत प्रेम करती हैं। वृद्धावस्था में तो ये विशेषकर बच्चों का कहाँ गया, क्या गया, इतना कभी कभी बच्चे परेशान भी हो जाते हैं, इतना पूछताछ करती हैं। लेकिन यह है कि इनके बच्चे वृद्धावस्था में इनको बहुत प्रेम करते हैं, इनके हर कार्य में सहयोग देते हैं और इनका पूरा ध्यान रखते हैं। इनका पति भी मैंने आपको बताया कि वृद्धावस्था में ये जो भी कहती हैं वो मान लेते हैं और इस तरह से इनका पति पत्नी बच्चों सभी के साथ वृद्धावस्था में बहुत मधुर और अच्छा व्यवहार बना रहता है। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को कुंभ राशि की महिलाओं के वृद्धावस्था के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।